हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू जी सैनचेक। पोर्ट को आगे बढ़ा रहे थे। लास्ट टाइम क्या देखा था? लास्ट टाइम हमने देखा था सर सेंसिटिविटी और लिनियरिटी दोनों में लड़ाई है सर। लिनियरिटी को बढ़ाने जाएंगे तो सेंसिटिविटी गड़बड़ हो जाएगी, सेंसिटिविटी को बढ़ाएंगे तो फिर लिनियरिटी गड़बड़ हो जाएगी। और दोनों महत्वपूर्ण है। इट्स लाइक कि लड़ाई है, हाथ चाहिए या पैर, भाई दोनों चाहिए, दोनों का मैटर है। तो मैटर हमने सुलझाया और हमने क्या देखा कि जो भी मीटर हम यूज कर रहे हैं पोटेंशियोमीटर में टू मेजर द वोल्टेज, जो डिवाइड हो रहा है वोल्टेज, उसको मेजर करने के लिए जो मीटर हम लगाते हैं उसका रेजिस्टेंस जो है ना, वो यूजुअली हम अप्रोक्सीमेटली 10 to 15 टाइम्स हायर देन द पोटेंशियोमीटर रेजिस्टेंस रखते हैं टू अवॉइड व्हाट, टू अवॉइड द नॉन लिनियरिटी। ठीक है, नॉन लिनियरिटी को कम से कम करना है और सेंसिटिविटी को भी बरकरार रखना है, वो हमने देख लिया। ठीक है, अब यदि मैं आपके पोटेंशियोमीटर के संदर्भ में बात करूं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दो टाइप से, एक तो लीनियर टाइप से जिसका हमने डायग्राम देखा था लास्ट क्लास में, और रोटेशनल जिसके लिए हमने डायरेक्टली फॉर्मूला देख लिया था। और रोटेशनल के लिए जो फॉर्मूला देखा था वो क्या देखा था? सिंपली जैसे कि आप बात कर रहे हैं कि लीनियर की अभी बात कर रहे हैं तो हमने के एक्स आई देखा था, बराबर ना, के एक्स आई। सिमिलरली आप बात करेंगे सपोज रोटेशनल टाइप्स की, तो उसके लिए के थीटा आई हमने देखा था। ठीक है, सिर्फ सीधी सी कहानी है कि भैया एक में लीनियर डिस्प्लेसमेंट है एक्स आई से जिसे डिनोट किया, और दूसरे में जो है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है थीटा आई है। ठीक है, तो चाहूं तो बनाऊं डायग्राम, नहीं चाहूं तो आपको इतना सा भी समझ में आ जाएगा। चलिए आपके लिए डायग्राम बना देते हैं। डायग्राम कौन सी बड़ी चीज है, देखिए ये जी, ये हमने डायग्राम बना दिया, अच्छे से दिख रहा होगा। अब जो डिस्प्लेसमेंट वहां पे लीनियर फैशन में आप दे रहे थे एक्स आई, सेम टू सेम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा आई आप इसको दे रहे हैं, ये रही, जो कि ये रहा आपका रेजिस्टेंस, कौन सा, पोटेंशियोमीटर रेजिस्टेंस आरपी, ये। ठीक है, चलिए राजा, और ये रही आपकी इनपुट एक्साइटेशन, ये रहा आपका मीटर जिसका कि रेजिस्टेंस कितना है, आर एम, और आपको लिनियरिटी और सेंसिटिविटी मेंटेन रखना है। तो एक आपने मेन मुद्दा सीख लिया कि सर नियरली इक्वल टू 15 टाइम्स ऑफ आर पी, यानी कि मीटर रेजिस्टेंस होना चाहिए यदि आपको लिनियरिटी और सेंसिटिविटी दोनों पे क्या करना है, यदि लगाम लगाना है, दोनों को एक प्रॉपर तरीके से रखना है। ठीक है, अब देखो जरा इसमें से, जैसे कि मैंने बोला गेट के एग्जामिनेशन पढ़ा में से पोटेंशियोमीटर को देखो तो आपको सिर्फ एक क्वेश्चन मिलेगा, एंड दैट क्वेश्चन इज पोटेंशियोमीटर इज अ सिस्टम। ऑप्शन ए जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, हायर ऑर्डर, सिंपल जीरो ऑर्डर सिस्टम, जो कि हम देख चुके। लेकिन हम क्वेश्चंस भी लगाएंगे, जहां जहां सोर्सेस से क्वेश्चन मिलेंगे क्वेश्चन लगाए जाएंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, तो और डिटेल में यदि मैं जाना चाहूं तो मैं टाइप्स ऑफ में बात कर सकता हूं कि हमारे पास कौन कौन से टाइप्स, ब्रीफ में इसके बारे में आपको समझाऊंगा ताकि एक नॉलेज रहे आपके पास। हम टाइप्स बात करेंगे, पोर्ट के टाइप्स की बात करेंगे। सिंपल टाइप इज नथिंग बट दो टाइप से है, एक तो वायर वाउंड है। ठीक है, क्या है बच्चे, वायर वाउंड पोर्ट, और दूसरा है नॉन वायर वाउंड, या अब इसको कह सकते हो नॉन वायर पोर्ट। ठीक है, थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रो मैं आपको देने वाला हूँ। वायर वाउंड का मतलब क्या होता है? वायर वाउंड का मतलब ये होता है कि आपके पास, ये समझ लीजिए एक फ्रेम है लाइक दिस। ठीक है, इस पे इस टाइप से आपका रेजिस्टेंस वायर जो है ना वो लिपटा हुआ है। यहाँ पे आप इनपुट अप्लाई करेंगे, नो डाउट एट ऑल, और यहाँ आपकी जो कि रहने वाली है ये हियर इट इज। ठीक है, इसको हम यहाँ पे मूव करवा सकते हैं, एक्स आई जो है यहाँ पे हम डाल सकते हैं, और ये पूरा कनेक्टेड है टू द सिस्टम, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। पूरा बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस टाइप के पोटेंशियोमीटर को हम वायर वाउंड पोटेंशियोमीटर बोलते हैं। वायर वाउंड पोटेंशियोमीटर बड़ा आसान होता है इसको बनाना, इसके साथ डील करना। ठीक है, अब ये जो वायर वाउंड टाइप का है, इसमें डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे आप दे रहे हो, एक्स आई दे रहे हो, हियर इट इज, ये फ्रेम में लिपटा हुआ है, ये एक वायर है जो कि इन जनरल ऐसे में क्वेश्चन पूछेगा तो पूछेगा कि ये कौन सा वायर यूज़ करते हैं वायर वाउंड में। सो इन जनरली प्लेटिनम वायर यूज़ कर सकते हैं, या फिर निकिल और कॉपर, या निकिल और क्रोमियम जो है ये मेटल के आपके पास बनाए जाते हैं, वायर्स बनाए जाते हैं। ठीक है, क्या एडवांटेज है इनका? इनका ये एडवांटेज है कि भाई साहब
इन जनरल निकेल कॉपर और निकेल ये क्रोमियम का यूज़ करते हैं। इनका टेम्परेचर कोफिशिएंट अच्छा है, टेम्परेचर से ज़्यादा अफेक्ट नहीं होना है इनको। प्लेटिनम ज़्यादा टेम्परेचर अफेक्ट होता है इन दोनों की तुलना में, मतलब कि टेम्परेचर यदि इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है टेम्परेचर का, तो इस रेजिस्टेंस को वो ज़्यादा चेंज नहीं करेगा, ज़्यादा अफेक्ट नहीं करेगा। इसलिए इन पर्टिकुलर मेटल्स का हम बनाते हैं ये वायर। ना होता क्या है, देखिए जो भी इनपुट है, डिस्प्लेसमेंट है, वो डायरेक्टली यहाँ से ये जंप करेगी आपकी ये आपका जो जोके है, ये रेजिस्टिव वायर जो कि कॉइल के फॉर्म में है, इस पर मूवमेंट करेगी। तो अलग अलग वैल्यू रेजिस्टेंस की रहेगी, उस पर पोटेंशियल डिवाइड हो जाएगा और उसके बाद आउटपुट में मेजर हो जाएगा। ठीक है, तो हम आपको बता रहे थे कि जब भी डिस्प्लेसमेंट आप लगाओगे तो इस पर जो इसका मूवमेंट है वो एक कंटिन्यूस नहीं है, ये एकदम बाउंसी है ना। बाउंसी मतलब इन वायर्स पे, सपोज ये वायर का स्ट्रक्चर ऐसा है ना, यदि इनको टॉप व्यू या इस साइड से देखो तो ऐसा है ना, यहाँ पे जो कि मूव कर रही है, तो यहाँ से यहाँ आएंगे तो ये जंप होगा, ये बाउंस, ये बाउंसिंग, ये जो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है बाउंसिंग डिस्प्लेसमेंट है ना। ठीक है, ये कंटिन्यूस डिस्प्लेसमेंट नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने के लिए हमने आपको बताया कि वायर बाउंड नाम की भी चीज़ होती है, ताकि कभी एनकाउंटर हो आपकी लाइफ में तो आप घबराएं नहीं, समझ जाएंगे कुछ ऐसा है। और जहाँ तक बात नॉन वायर पोर्ट की करूँ तो सिंपल सा स्ट्रक्चर है, एक स्मूथ आपने स्ट्रक्चर ले लिया, ये ले लिया भाई साहब, सिंपल मतलब सिंपल रेजिस्टेंस ले लिया, पूरी कहानी कनेक्टेड है सेम टू सेम जैसे कि ऊपर आपने देखी। हियर इट इज लाइक दिस, कोई आपकी कोयल वाला स्ट्रक्चर नहीं है जो कि इस पर मूव करेगी, ये सिंपल सा रेजिस्टेंस है, प्लेन है, वेरी स्मूथ है। सो ये कंटिन्यूस टाइप का कहानी हो गई, कंटिन्यूस टाइप की कहानी हो गई। बस ये है कि ये जो है ना, ये टेम्परेचर से ज़्यादा इफेक्ट करता है बजाय इसके, बस इतना डिफरेंस है। और चूंकि यहाँ पे कॉइल की बात है, यानी कि इसका इंडक्टेंस वाली बात है, तो इसको हाई फ्रिक्वेंसी के लिए यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि फ्रिक्वेंसी से इसका फिर रेजिस्टेंस यानी कि रिएक्टेंस जो है वो चेंज होता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ लो फ्रिक्वेंसी के लिए हम यूज़ करते हैं। तो और कोई ज़्यादा डिटेल इसमें देने की नीड है क्या? मुझे नहीं है। जितना हमारी एग्ज़ाम के ओरिएंटेड है उतना ही मैं आपको करवा रहा हूँ। इसमें और कुछ कहानी है भी नहीं ज़्यादा हमारे पास, ठीक है, बट नॉलेज होना चाहिए हर चीज़ का। क्या पता कल को उठ के आ जाए भाई, तो हमसे बनना चाहिए, राइट। इसीलिए मैंने बोला था मुझे रोकिएगा नहीं, कंटेंट मुझे देना है। एक टाइम पे आपको लग सकता है कि सर बहुत ज़्यादा कंटेंट दे दिए है, तो भाई लेने में क्या बिगड़ रहा है, काम आएगा ज़िंदगी में। रैंक लेके आना है ना अंडर 10, तो बस सुनते जाओ, करते जाओ, ठीक। ओके, नाउ लेट्स कम ओवर हियर। सर आपने वायर माउंट और नॉन वायर टाइप ऑफ पीओटी बता दी है, और क्या क्या हम इसमें देख सकते हैं? एप्लीकेशन देखते हैं। एप्लीकेशन तो मेन है ना, पोर्ट कहाँ यूज़ होता है? इन जनरल वॉल्यूम कंट्रोल, आपने देखा है ना, वो अपना स्विचेस देखे ना, घुमाने वाले रेगुलेटर टाइप के, जहाँ पे उसको घुमाने से कंट्रोल होता है, वॉल्यूम कंट्रोल, स्पीड कंट्रोल। जैसे कि फैन का रेगुलेटर आपके घर में वो आजकल का लगा है ना, उसको पोटेंशियोमीटर समझिए। घुमाने से क्या आप रेजिस्टेंस चेंज कर रहे हैं, बट इसका एप्लीकेशन रेजिस्टेंस चेंज करवाना नहीं है, इसका एप्लीकेशन क्या चेंज करवाना है? पोटेंशियल। मतलब आपके सिस्टम में फिर पोटेंशियल कितना जा रहा है, करंट कितना जा रहा है, उसको कंट्रोल करना है। अदरवाइज रियोस्टेट नाम सुना है ना, उसका काम भी है रेजिस्टेंस को चेंज करना। तो रियोस्टेट और पोटेंशियोमीटर में क्या डिफरेंस है? रियोस्टेट और पोटेंशियोमीटर में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि रियोस्टेट जो है वो बेसिकली वेरिएबल रेजिस्टेंस है, और ये जो पोर्ट है नो डाउट वेरिएबल रेजिस्टेंस है, बट एप्लीकेशन क्या है उसका? पोटेंशियल, वेरिएबल पोटेंशियल और पोटेंशियल डिवीजन, यानी कि वोल्टेज डिवाइडर सर्किट बोल सकते हैं। इसका एप्लीकेशन है वोल्टेज को डिवाइड करना, करंट को डिवाइड करना, है ना। आपने 4 की स्पीड पे पंखा किया तो उसके हिसाब से उसमें करंट जा रहा है, 2 की स्पीड 2 के हिसाब से, 1 की स्पीड गद पॉइंट ना। तो यही डिफरेंस है पीओटी और रियोस्टेट में। तो एप्लीकेशन में जो स्विच आप नहीं देखे हो तो डिस्प्ले हो रहा है, देखिए जरा ध्यान से, ये पीओटी ही है, ठीक है। वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हैं, स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, रेजिस्टेंस घटा बढ़ा के सारी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। सो एप्लीकेशन आपने स्पीड कंट्रोल, वॉल्यूम कंट्रोल की बात कर ली। अब हम एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस भी देख लेते हैं, ठीक है। तो पोटेंशियोमीटर में यदि आपको डिस्प्लेसमेंट देके उसको एक मेजरेबल आउटपुट जनरेट करना है ना, तो सबसे बड़ी बात ये है कि आप इसको ऐसा कहो कि पोटेंशियोमीटर एक
बेस्ट डिस्प्लेसमेंट मेजरिंग डिवाइस हो गया एक बात, ठीक है। दूसरी बात यह है कि ये इनएक्सपेंसिव, मतलब ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, बशर्ते आप प्लेटिनम वायर यूज़ नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। एफिशिएंसी जो है वो अच्छा है इसका, एफिशिएंसी सीधा आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट मतलब क्या भैया, यहाँ पे हम दे रहे हैं आउटपुट ले रहे हैं, ठीक है। इनपुट इलेक्ट्रिकल इनपुट यदि कंसिडर इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी की बात करते हैं तो इसके रिस्पेक्ट में इसको देखा जाएगा, है ना। तो कुल मिला के आउटपुट ई नोट जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ई आई आ रहा है ना, तो एफिशिएंसी को यदि काउंट करेंगे आउटपुट अपॉन इनपुट को, सो वो बेस्ट है इसमें, सुपर्ब है इसमें। सर मान ली बात, डिसएडवांटेजेस क्या है? डिसएडवांटेजेस है, देखो जो डिस्प्लेसमेंट आप मेजर करवा रहे हो ना इससे, तो आपको लार्ज डिस्प्लेसमेंट लगेगा राजा। क्या लगेगा? लार्ज डिस्प्लेसमेंट। ऐसा नहीं कि आपने माइक्रो में डिस्प्लेसमेंट दे दिया और आप आउटपुट ले लोगे, डिफ्लेक्शन करवा लोगे, नहीं यार, एक मेजरेबल क्वांटिटी चाहिए। यानी कि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स के लिए पोर्ट हाथ जोड़ लेगा भाई साहब, हमसे नहीं हो पाएगा। स्मॉल के लिए आपको स्ट्रेन गेज और इनकी सहायता लेनी पड़ेगी। तो लार्ज फोर्स रिक्वायर्ड है इसके लिए, इसको ऑपरेट करने के लिए डिस्प्लेसमेंट जो है ना वो लार्ज चाहिए करवाने के लिए। ये इसका डिसएडवांटेज की कैटेगरी हम रख सकते हैं। तो पोर्ट में यहाँ तक हमने बहुत सारी चीज़ें देख ली, अब 2 या 3 क्वेश्चंस देख लेते हैं और पोर्ट को बाइंड अप करते हैं। पोर्ट के बारे में बहुत कुछ अब आपकी खोपड़ी में हमने डाल दिया है, कहीं से भी किसी भी तरह पूछ सकता है। लिनियरिटी पे आपको कमेंट कर सकता है, सेंसिटिविटी के बारे में पूछ सकता है, ऑर्डर सिस्टम के बारे में पूछ सकता है, एप्लीकेशन एडवांटेज डिसएडवांटेजेस के बारे में पूछ सकता है, ठीक है। अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं। तो पोटेंशियोमीटर का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाते हैं। चलिए क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक लीनियर रेजिस्टेंस पोटेंशियोमीटर दिया हुआ है जिसका वायर जो है वो टोटल 50 mm का है और 10 किलो ओम का है, जो कि वायर बाउंड टाइप का है। ओके, गॉट इट। आपका जो स्लाइडर है या जो वाइपर है या जॉकी है वो एकदम जस्ट मिडिल पे रखी हुई है, ये, और ये एक्सटर्नल सर्किट से जुड़ी हुई है। और यहाँ पे सिर्फ रेजिस्टेंस मेजर की बात हो रही है कि कितना रेजिस्टेंस हो रहा है, कितना रेजिस्टेंस मेजर के लिए आपने व्हीटस्टोन ब्रिज आगे लगा रखा है। जी सर, मान लिया। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि आपने एक अननोन डिस्प्लेसमेंट लगाया, इस पर आपने एक अननोन डिस्प्लेसमेंट लगाया x, ठीक है। तो एक बार लगाया जब x, तो आपके आउटपुट मीटर ने रेजिस्टेंस शो किया 3850। कितना? 3850। और एक बार जब आपने दूसरी बार लगाया, ये x1 के रिस्पेक्ट में मान लीजिए, और दूसरी बार जब लगाया तो x2 के रिस्पेक्ट में आपका आया 7560। 2 रेजिस्टेंसेस आए आपके पास, 3850 और 7560, ठीक है ना। तो क्वेश्चन यही है कि इसके लिए डिस्प्लेसमेंट क्या है, इसके लिए डिस्प्लेसमेंट क्या है, और साथ में लास्ट में जाते जाते ये भी पूछ रहा है कि मिनिमम रेजिस्टेंस जो इसमें मेजर हो सकता है, शो हो सकता है, दैट इज 10 ओम। सो रेजोल्यूशन पूछा है, क्या है रेजोल्यूशन, उसके बारे में चर्चा करेंगे जब यहाँ पे आएंगे। अभी सिंपल सी बात समझ में आ गई कि सर 50 mm जो है 50 mm ये किसके बराबर है जी? यहाँ पे क्वेश्चन डिस्प्ले है तो हम यहाँ पे इसको करते हैं, इस साइड पे करते हैं। आपका यहाँ पे देखिए बड़ा ध्यान से, 50 mm जो है वो किसके बराबर है जी? 10 किलो ओम के। किसी को कोई इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 50 mm का ये जो स्ट्रोक है ये 10 किलो ओम के बराबर है। रिलेशन है रेजिस्टेंस और डिस्टेंस का, बताया था कि नहीं बताया था? तो यहां से हम ट्रिक कर सकते हैं कि 1 ओम किसके बराबर है या 1 mm किसके बराबर है, ये हम ट्रिक कर सकते हैं। एक रिलेशन लेके आते हैं कि 1 mm जो है वो होता है 10 डिवाइड बाई 50 का। सो ये यहां से कट हो गया और ये दिस इज नथिंग बट 200। सो 1 mm जो है राजा, 1 mm जो है वो शो कर रहा है 200 ओम को। 1 mm 200 ओम को। 1 mm भी जरा सा भी डिस्प्लेसमेंट दिया ना, 1 mm का डिस्प्लेसमेंट दिया ना हमने इसमें
फ्रॉम द जीरो पोजीशन, तो ये मान के चलिए कि आपका डिस्प्लेसमेंट जो है ना, आपका जो रेजिस्टेंस चेंज हुआ ना वो 200 ओम है। 200 ओम, 1 mm आपने डिस्प्लेसमेंट दे दिया, यानी कि 200 ओम आप रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ना क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये ऑलरेडी इसकी मिडिल कंडीशन पे है, यानी कि 5000 ओम 5000 ओम पे ये है, आपका स्लाइडर 5000 ओम पे है। तो जब पहली बार डिस्प्लेसमेंट दिए तो मेजर हुआ कितना, 3850 पे कहानी चली गई, 3850 पे कहानी चली गई। तो यार यानी कि रेजिस्टेंस जो है डाउन है, इधर ऊपर है, क्योंकि यहाँ से शुरुआत है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना दिया होगा, है ना, डिस्प्लेसमेंट कितना दिया होगा, यही आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सीधा सा बात समझिएगा जरा कि 5000 देखो पूरा है 50 mm, पूरा कितना है 50 mm, 5000 पे कितना रहेगा 25 mm रहेगा। 3850 पे कितना mm रहेगा, अरे आसानी से निकाल सकते हैं रे, कैसे, 200 ओम के लिए डिस्प्लेसमेंट है 1 mm, सो 3850 ओम के लिए डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, सीधी सी बात है, बचपन से पढ़ते आए हैं, 1 mm मल्टीप्लाई विथ 3850 डिवाइड बाई कितना 200, सो ये 0 गेट कैंसल्ड। ठीक, अब क्या बचेगा आपके पास, अब आपके पास बचेगा 19.25 mm। ठीक है जी, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ जी सर, 25 mm पे ऑलरेडी था, अब वो पोजीशन आ गई 19.25। सो डिस्प्लेसमेंट जो हुआ, पहला वाला जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो कितना हुआ, वो हो गया mm का डिस्प्लेसमेंट हुआ, जो कि आपसे पूछा जा रहा था। किस डायरेक्शन में हुआ, ऑब्वियस सी बात है नीचे हुआ, इस साइड डिस्प्लेसमेंट लगाया क्योंकि रेजिस्टेंस घटा है बच्चे। सेम टू सेम वो कहानी 75760 के लिए पूछ रहा है, तो इसके लिए भी निकाल लो, 7560 के लिए भी निकाल लो। तो 7560 गुना 1 mm डिवाइड बाई 200, इसकी वैल्यू बताइए, आ रहा है 37.8 mm, 37.8 mm। ठीक है जी, 37.8। तो ऑलरेडी मिडिल कंडीशन 25 mm पे तो था ही, तो अब डिस्प्लेसमेंट जो हुआ D2 जो हुआ वो हुआ कितना 12.8 mm। ये डिस्प्लेसमेंट दिया ना, ये किस डिस्प्लेसमेंट किस साइड है, ये इस साइड है, पहले वाला किस साइड था, नीचे था, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों आंसर हमने कर दिए। अब क्वेश्चन आपसे जाते जाते पूछ रहा था कि रिजोल्यूशन कितना है, यदि मिनिमम 10 ओम को मेजर कर पाए, मिनिमम जो है वो 10 ओम को मेजर कर पाता है, तो रिजोल्यूशन कितना। रिजोल्यूशन का मतलब क्या, रिजोल्यूशन का वो स्केल देखिए बचपन में 15 सेंटीमीटर वाली, उससे मिनिमम कितना मेजर कर पाते थे बताइए सर, 1 mm उसका रिजोल्यूशन था। तो ये पोटेंशियोमीटर जो मिनिमम मेजर कर पाए दैट इज द रिजोल्यूशन। तो इसका रिजोल्यूशन तो दे दिया उसने, मिनिमम R इज 10 ओम, तो ये रेजिस्टेंस के फॉर्म में दिया है। मिनिमम रिजोल्यूशन यदि रेजिस्टेंस के फॉर्म में पूछा है तो वो 10 ओम है, डिस्टेंस में पूछा है तो क्या करेंगे, अरे यार 10 ओम mm के कितने बराबर है पता कर लो ना, 10 ओम किसके बराबर है पता कर लो। तो यहाँ से रिलेशन आप ऑलरेडी निकाल के आ चुके हैं। 200, देखिए जरा ध्यान से, 200 ओम इज नथिंग बट 1 mm। तो अब आपको कितना निकालना है, आपको तो 10 ओम निकालना है ना जी, तो कितना आ जाएगा 10 डिवाइड बाई 200, दिस इज नथिंग बट mm, ये गया। सो 1/20 इज नथिंग बट 0.05 mm। ठीक है, 0.05 mm, इतना रिजोल्यूशन इन mm है। तो रिजोल्यूशन यानी कि इतना डिस्प्लेसमेंट आप दे सकते हो जो कि डिटेक्ट कर लेगा पोटेंशियोमीटर। क्यों, क्योंकि फ्रॉम जीरो पोजीशन यदि आप 0.05 mm का डिस्प्लेसमेंट दिए तो आपका इधर यदि रेजिस्टिंग मेजरिंग डिवाइस है ना, तो वो धीरे से 10 ओम शो कर देगा, यदि आपने डिस्प्लेसमेंट को 1 mm के बराबर दे दिया फ्रॉम द जीरो पोजीशन, तो आउटपुट में जो डिस्प्ले हो रहा होगा ना वहां पे 200 ओम शो हो रहा होगा। यदि आपने इसको 25 mm यानी कि एकदम मिडिल पे लाकर खड़ा कर दिया तो 5000 शो होगा जी। आपने पूरा स्ट्रोक कवर कर लिया तो बताने की जरूरत नहीं है जी, गॉट द पॉइंट, मजा आया।
क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है, आ सकता है। गॉट द पॉइंट। चलिए जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वही दिमाग लगाना है। क्वेश्चन में सिंपली दिया है कि आपका वेरिएबल पोटेंशियोमीटर टाइप सर्किट है, वेरिएबल रेजिस्टेंस है, वेरिएबल पोटेंशियल है, ये 2K का इसका स्ट्रोक है, 2K का पोटेंशियोमीटर का आपका क्या है, रेजिस्टेंस है, यानी कि आरपी की वैल्यू दी हुई है 2K, आरपी की वैल्यू 2K, 10 वोल्ट का डीसी सप्लाई है। और पोटेंशियोमीटर की मज़ेदार बात यह है कि डीसी सप्लाई दे दो या एसी सप्लाई दे दो, दोनों के लिए प्रॉपरली वर्क करेगा। ये इसका एक और एडवांटेज है, ध्यान रखिएगा। अब क्या हुआ कि इसको मेजर करने के लिए जो मीटर लगाया ना, तो आउटपुट इज कनेक्टेड टू द लोड ऑफ 5K, मतलब इसका मीटर का RM जो है दैट इज नथिंग बट 5K मान लीजिए, ठीक है। आउटपुट लगाया ना, जो आप मेजर कर रहे हैं इतना वैल्यू लगाया, मतलब लोड रेजिस्टेंस बोले तो आपका क्या, मीटर जो मेजर करने के लिए आपने लगाया है उसका रेजिस्टेंस 5K है। तो वाइपर के अलग अलग पोजीशन के लिए लोडिंग एरर बतानी है जी। वाइपर की अलग अलग पोजीशन आपको दे रखी है, XI/XT जो है उसकी वैल्यू आपके पास 0 भी दी हुई है, 0.25 भी दी हुई है, 0.5 भी दी हुई है, 1 भी दी हुई है। तो 0.5 के लिए मैं कर देता हूँ, बाकियों के लिए तो आप कर ही लोगे, है ना। तो 0.5 मतलब जस्ट आधे पे भाई साहब अवेलेबल है। तो उस केस में हम क्या बात करेंगे, हम बात करेंगे कि एरर कितना है। तो अभी सब भूल जाइए, कुछ भी नहीं है। 0.5 आधे पे 1K इस साइड है भाई साहब, 1K इस साइड है, क्योंकि टोटल 2K है। तो यहाँ पे यदि वोल्टेज ड्रॉप निकालना होता पहली कंडीशन में वोल्टेज आउटपुट निकाला होता तो वो कितना आता है, 10 दो हिस्सों में टूट जाएगा, 5 वोल्ट आता जी, 5 वोल्ट आता। लेकिन अब चूंकि लोड रेजिस्टेंस लग गया है, आपका मीटर लग गया है, तो मीटर क्या करने वाला है, जरा ध्यान से देखो। मीटर का 5K और ये 1K पैरेलल में आ गए, कहाँ पे, एट द पोजीशन ऑफ 0.5, यानी कि जस्ट आधा। 0.5 इज द वैल्यू ऑफ XI/XT, है ना, जस्ट आधा पे मिडिल पे आपका वाइपर लगा हुआ है। तो जहाँ मिडिल पे लगा 1K और 5K किस में आ गए, पैरेलल में आ गए जी। तो सीधी बात है। अब हम इसकी डेरिवेशन के लिए फॉर्मूला लेके आए थे, वो फॉर्मूला याद रखेंगे क्या, नहीं, फॉर्मूला याद रखने की नीड नहीं है, इररिलेवेंट चीज याद नहीं रखेंगे, वो फॉर्मूला इररिलेवेंट है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप सिंपली दिमाग लगा के चीज़ों को कर लेंगे। नेटवर्क का क्वेश्चन है तो फिर याद रखने की क्या जरूरत, ठीक है। सिंपल सा हम करने की कोशिश करते हैं। इनिशियल V0 जो आया वो 5 वोल्ट आया, ये ध्यान रखिएगा। चलिए जी, नेक्स्ट कंडीशन में 5K 1K पैरेलल है, सो 1 गुणा 5 डिवाइड बाई 6, दिस इज नथिंग बट किलो ओम, ये आपका रेजिस्टेंस बनेगा, है ना, यानी कि 5/6, दिस इज नथिंग बट द किलो ओम, ये रेजिस्टेंस बनेगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो अब इसकी वैल्यू हो गई 5/6 और ऊपर वाले की वैल्यू 1K। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि इसका लोडिंग एरर। तो अब यहाँ पे वोल्टेज निकालते हैं, कितना है जी, वोल्टेज निकालते हैं जी। सो वोल्टेज है 5/6K के अक्रॉस, 6K के अक्रॉस, टोटल वोल्टेज ड्रॉप कितना हुआ, सोर्स वोल्टेज 10 है, नाउ 5/6, नीचे भी के ऊपर भी के हट जाएगा, +1, 5/6 + 1। तो कहानी क्या हुई, कहानी आपकी हो गई यहाँ पे 5 गुणा 10 डिवाइड बाई 11 इफ आई एम राइट, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ गई 50/11, 4.54, ये इसकी वैल्यू आ गई आपकी, ठीक है। ये है आपका दिस वोल्टेज, ठीक। तो अब आपसे लोडिंग एरर पूछा हुआ है, ठीक है। तो जब भी आप एरर की बात करते हैं पहले मेजर्ड वैल्यू लिखते हैं, शायद पिछली दफ़ा फॉर्मूले में ट्रू वैल्यू पहले लिख लिया था, नहीं, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू डिवाइड बाई ट्रू वैल्यू गुणा 100, इस टाइप से ध्यान रखिएगा। अब हालांकि इसने परसेंटेज में नहीं पूछी है तो सिंपल लोडिंग एरर हो जाएगी, परसेंटेज में नहीं है तो एरर कितना हो जाएगी, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, सिंपली, ठीक है। मेजर्ड वैल्यू कितनी है, 4.54, ट्रू वैल्यू कितनी थी, 5 वोल्ट आनी थी, तो कितना आ गया राजा यहाँ से डिफरेंस, -0.46 वोल्ट। तो ये आपकी एरर है,
इतनी एरर है भाई, मीटर की वजह से इतने वोल्टेज का एरर आ गया। परसेंटेज में पूछा होता तो क्या करते, इसमें आप इसका डिवीजन करके 100 से मल्टीप्लाई कर देते। खैर समझ में आ गई ये बात, हमें बड़ा आसान है सर, है ना, चीज़ें फील हो गई है। लोडिंग एरर से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन हम इसमें करेंगे और उसके बाद पोर्ट को टाटा बाय बाय करके वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्ट्रेन गेज में हम एंटर करेंगे। ठीक है, चलिए जी आ जाइए अगेन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं? आपको मुद्दा समझ में आ रहा है, टॉपिक समझ में आ रहा है, पोटेंशियोमीटर क्या होता है समझ में आया? गिर के एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड जितना मैंने पढ़ाया कुछ भी आ जाएगा तो कर दोगे, करके आओगे। मेरी याद आई उस टाइम पे, याद आए ना आए टॉपिक याद आना चाहिए, क्या पढ़ा वो याद रहना चाहिए, रैंक आना चाहिए। ध्यान रखना बाबू, बड़ी ईमानदारी से दिल से बता रहा हूं, सिर्फ पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ना इंपॉर्टेंट है, सिर्फ पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रैक्टिस भी लगेगी और रिवीजन भी लगेगा। नॉलेज, प्रैक्टिस, रिवीजन, रैंक। ठीक है, कितना अच्छा क्वेश्चन है। खुद से बना दो ना, देखना नहीं मेरे को, खुद से बनाओगे तो थोड़ा रिहर्सल होगा, थोड़ा खोपड़ी को दौड़ाओगे, आएगा। उन बच्चों के लिए कह रहा हूं जो सिंपल क्वेश्चन देखे और खुद वीडियो देखने लग गए। वीडियो बंद कर बाबू, खुद से कर, खुद से करके दिखाएगा और बड़ा मजा आएगा। सिंपल सा स्ट्रक्चर है, दिस R1 R2 R3 मिड पॉइंट 5125 mm स्ट्रोक है, दिस एंड दिस। ये बैलेंस पे है, बैलेंस पे है जब दोनों के मिड पॉइंट पे है। R3 R4 भी 5000 है टोटल, ये भी 5000 है टोटल। ठीक है, समझ में आता है ना? गुड। अब देखो क्या हुआ, अब ये हुआ कि अननोन डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड किया गया x, जिसकी वैल्यू है 12.5 mm, 12.5 mm। तो आपसे पूछा जा रहा है ई नोट क्या है और ई नोट क्या है? इन दोनों के बीच का डिफरेंस है, यानी कि इस पॉइंट का और इस पॉइंट के बीच का डिफरेंस है आपका कौन? ई नोट। ठीक है, चलिए अब ई नोट की डायरेक्शन पता नहीं उसमें क्या दी हुई है, आप देख लेना, जो भी दी हुई मैं ये मान लिया, यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता मुझे। ठीक है, अब टोटल 5000 है और इसकी स्ट्रोक की टोटल लेंथ है 125 mm, 125 mm। तो कोई किसी से भी बच्चे से पूछो 125 mm किसके बराबर है, तो वो बोलेगा सर 5000 ओम के बराबर है। सिंपली क्यों कर रहा हूँ, ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 12.5 mm के रिस्पेक्ट में जो डिस्प्लेसमेंट दिया, कितना रेजिस्टेंस तुरंत निकल जाएगा, कितना रेजिस्टेंस चेंज हुआ तुरंत निकल जाएगा। देखो जरा 12.5 mm, शाबाश, निकालने की जरूरत नहीं, 10 से डिवाइड करो, सो ये बन जाएगा 12.5 mm इज इक्वल टू 500 ओम। सर 500 का चेंज करना है साहब, 500 का चेंज करना है, तो देखो जरा ये टोटल 5000 हैं, तो 2500 ये था, 2500 ये था, डिस्प्लेसमेंट दिया यानी कि 500 ओम हुआ आपका। तो डिस्प्लेसमेंट जब आप दोगे, चलिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो अब नीचे का रेजिस्टेंस जो 2500 था अब वो हो गया 3000, और ऊपर का रेजिस्टेंस जो 2500 था वो हो गया 2000 जी। ये हो गया जी। अब आपसे नोट पूछ रहा है तो अब तो सिंपल सा है क्वेश्चन आपके पास, सिंपल सा क्वेश्चन है। मान लो ये है ही नहीं, ये बंदा नहीं है, ये वोल्टेज जो मेजर करने वाला डिवाइस है ये है ही नहीं, ओपन कर दो इसको। इन दो पॉइंट के बीच का वोल्टेज अब आपसे कोई पूछे तो चुटकियों में नहीं निकाल सकते रे। 5 वोल्ट है सर, आधा आ जाएगा तो इस पॉइंट का है 2.5 वोल्टेज, 2.5 वोल्टेज। 5 यहाँ 2000 और 3000 में डिवाइड होगा तो सिंपल सी बात है, ये 3 वोल्ट बन जाएगा, ये 3 वोल्ट और 2 वोल्ट इसके अक्रॉस, दोनों के बीच का डिफरेंस बताइए। सो 3 - 2.5 इज नथिंग बट 0.5 वोल्ट, 0.5 वोल्ट इज द डिफरेंस। मजा आ गया। POT से रिलेटेड सारी चीजें खत्म। नेक्स्ट टॉपिक जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और उसका नाम है जी, क्या जी? स्ट्रेन गेज। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।